हेलो एवरीवन। सो आज हमारा बजट पेश होने वाला है। उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कशंस बजट के मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर कर सकते हैं, जिससे कि इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स के ऊपर। मार्केट को इंटेंट समझ में आती है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। तो मैंने कुछ कुछ जगहों से, कुछ कुछ न्यूज़ आर्टिकल से और कुछ कुछ चीज़ों से एक छोटा बहुत एक्सपेक्टेशंस निकाला है कि क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। उसके ऊपर हम थोड़ा थॉरली डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, बट जितने एक इन्वेस्टर को, जितना एक ट्रेडर को रिक्वायरमेंट होती है उस नॉलेज की, उतना मैं आपको इस वीडियो में आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो पहली जो बहुत उड़ती उड़ती न्यूज़ मैंने सुनी है वो ये है कि मिडिल क्लास को कुछ इनकम टैक्स स्लैब से रिलीफ मिल मिल जाएगी। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आई फील दैट गवर्नमेंट विल फोकस मोर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड साथ ही साथ वो रिलीफ स्कीम्स देने में अभी शायद इंटरेस्टेड ना रहे। बट ये हो सकता है कि देयर वुड बी सम टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज। जैसे हो सकता है कि जो न्यू टैक्स रेजाइम आया था उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन आ जाए और भी चीज़ें हो जाएं, ताकि स्पेंड बढ़े। ठीक है। मतलब मार्केट्स में पैसा ज़्यादा खर्च करे जो हमारा मिडिल क्लास है, जिससे कि ऑफ कोर्स इकोनॉमी में ही इम्पैक्ट आता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि दूसरी लाइन की पूर्व मतलब कि ये जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें रूरल जॉब्स इंक्रीज होंगी, उस पर काफ़ी फोकस होगा इस बार गवर्नमेंट का। क्योंकि जो कि मतलब कि अगर हमें कहीं पर भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को अगर बढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तरीका यही हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर रूरल एरिया में या फिर उस पर्टिकुलर पुअर सेक्शंस में आप जॉब इंक्रीज करो, और जॉब इंक्रीज करने के साथ साथ वहाँ पर चीज़ों की बढ़ोतरी करो आप, तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और चीज़ों से हो सकती है। ठीक है। अगर मैं ब्लूमबर्ग सर्वे की बातचीत करूं तो हो सकता है कि इस बार फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा नैरो किया जाए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि फिस्कल डेफिसिट अगर थोड़ा सा ठीक ठाक भी रहे, ठीक है, मतलब कि पिछली बार 6.4% था, अगर उसके अगेंस्ट कंपैरिजन में भी अगर उतना उतना ही रहे, फिर भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों पर ध्यान दी जाती है, और ऐसा होता है कि जैसे मतलब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रखी है वो सपोर्टिव रहे। देखिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों पर एक्सपेंस होना है। देखिए, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर एक्सपेंस हो सकता है। तो अगर वो रहे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप 5.9% पर भी देखो, तो भी ब्लूमबर्ग कहता है कि ये एक रिकॉर्ड बोइंग ईयर रहेगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखिए कि अगर थोड़ा सा नैरो डाउन होता भी है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर नैरो डाउन होने के साथ साथ बाकी की चीज़ें भी ध्यान होती है, लेकिन अगर नैरो डाउन नहीं भी रहता है फिर भी अगर बाकी चीज़ें ध्यान रहती है तो दिस कुड बी एडजस्टेड इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का तो आपको पता है कि जैसे हर मतलब आजकल बहुत सारे पिछले साल बहुत ऐसी बात मतलब गई है कि हाँ, इंडिया अच्छी पोजीशन ले रहा है ये साउथ एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब्स के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें फैक्ट्रीज को इनवाइट करना है, बिजनेसेस को इनवाइट करना है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर डाले, तो वी हैव टू मेक लॉस ईजियर फॉर देम। एंड साथ ही साथ हम लोगों को कोशिश ये करनी पड़ेगी कि वो सब्सिडीज देनी होगी, कुछ मतलब लॉजिस्टिक्स अच्छे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से तो वहाँ पर भी बहुत सारा अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकती है। अगर हम नेक्स्ट चीज़ों पर आते हैं, ठीक है, तो अगर ये तो सभी को पता है कि अगर एफडीआई को इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स लॉज जो हैं उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मतलब इंडिया की जो बिजनेस ईज है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस बजट में चीज़ों को ठीक करते हैं, कॉरपोरेट टैक्स मतलब स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा ईजर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ एफडीआईज इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है। हालांकि स्टॉक मार्केट्स की अगर मैं नॉर्मल बातचीत करूं तो एफ आई आईज हैव बीन अ नेट सेलर फॉर मतलब लास्ट 1 ईयर अराउंड अराउंड, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि पहले तो अभी एफडीआई का आउटफ्लो ही रहा है, लेकिन अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी सस्टेन करती है चीज़ों को लेकर,
जो अभी उसकी ग्रोथ है, चाहे वो आप किसी भी सेक्शन पे उठा के देख लो, जो बाकी के कंट्रीज हैं वहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव सेक्शन पर ही हमारा देश ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एफडीआई इन्फ्लो है वो वापस आना चाहिए। ठीक है, और उस तरीके मतलब एफडीआई इन्फ्लो को लेकर भी बहुत सारी बातचीत होनी चाहिए। मतलब एफडीआई इन्फ्लो से भी बहुत सारा विजन होना चाहिए कि एफडीआई इन्फ्लो ऐसी एज सच रहे, ताकि जो भी अभी मॉनेटरी टाइटनिंग चल रही है जो पूरे देश मतलब दुनिया में चल रही है, देखिए वो हमारे वो मतलब वो भी थोड़ा ईज रहे, और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन का जो एक डर है वो भी थोड़ा थोड़ा खत्म होना शुरू हो जाए। ठीक है। एंड नेक्स्ट, मतलब ये तो हमारे कुछ डेटाज हैं जिसको मतलब देखना है, मतलब आप लोगों को मतलब ये डेटा रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये नॉर्मल मनी कंट्रोल से उठाए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपके पास ये रहे। अब यहाँ पर दो तीन चार चीज़ें हैं जो कि सबसे पहला तो टेक एंड स्टार्टअप हाईलाइट, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है हमारे मतलब इंडिया के ग्रोथ में। ठीक है, जैसे इंडियन स्टार्टअप्स मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जो कि अगर हम हाल फिलहाल के जो लास्ट के 4-5 महीने के ले ऑफ्स हैं अगर उसको भी हटा दें, तो उन्होंने लगभग लगभग 36% जंप दिखाया है अपने डायरेक्ट जॉब्स में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बातचीत है। ठीक है, और जो आप 2016 में अगर 452 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स थे, तो आज लगभग 84,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं करेंटली इंडिया में। ठीक है, उसके साथ डिजिटल पब्लिक गुड्स फाइंड प्राइड ऑफ प्लेस। ठीक है, जो कि ये तो आप समझ के चलो कि जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो जीडीपी है उसको बहुत हेल्प करने वाला है आगे। ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि एक जो डेटा है, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी हमें बोलता है कि जो इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ऐड अराउंड अराउंड 100 बेसिस पॉइंट्स टू द जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, मतलब कि लगभग लगभग आप मतलब कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम यहाँ पर जो अपना टेक थिंग है, या फिर जो पब्लिक को जो हम डिजिटल चीज़ें पहुँचा पा रहे हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग अलग चीज़ें ग्रो कर पा रही हैं, ठीक है, वो हमारे जीडीपी के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रख सकता है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप यूपीआई देखे थे ही हो। ठीक है, ये तो टैकलिंग पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम न्यू टेक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी अच्छी इसमें भी बातें हुई हैं। अब ईवीज को देख लें, तो ईवीज तो आजकल का एक हॉट टॉपिक है, तो आप ईवी के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट कल सुन सकते हो आप। ठीक है, अगर ग्रीन इकोनॉमी में कंट्री को ट्रांजिट करना है तो ईवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कुछ आ जाते हैं, जैसे कि कुछ अनाउंसमेंट्स जो कि कुछ कुछ चीज कुछ कुछ स्टॉक्स को सपोर्ट कर सकती हैं, जैसे हैं एक्सटेंशन ऑफ पीएलआई स्कीम्स। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि मतलब जिसमें कि टैक्स इंसेंटिव्स आ जाते हैं, इसमें थोड़ा वाइडर पीएलआई सपोर्ट मिलेगा तो स्टार्टअप्स को थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, साथ ही साथ जो टेक कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करेगा। ठीक है, रियल एस्टेट, अगर हम टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास को, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में ग्रोथ आनी दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट्स, अगर हम कैपेक्स इंक्रीज करेंगे तो ऑफ कोर्स है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो अ, हालांकि पिछले साल भी अच्छा खासा बूस्ट रहा था, इस साल भी कुछ अच्छे खासे बूस्ट रहेंगे। आप मान के चलिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो ग्रोथ है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, बट अगर कोई बेकार का टैक्स चेंज नहीं आता है, या जो एलटीसीजी होल्डिंग पीरियड को भी लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट्स चल रही हैं मार्केट्स में, तो मतलब रूमर्स चल रहे हैं अभी, तो वो तो अनाउंसमेंट तो आज होगी। ठीक है, तो वो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हो, फाइनेंशियल स्टॉक्स इस तरीके के। बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर में ये आप देख सकते हो कि बैंक प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे एनबीएफसीज हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक रेगुलेशंस को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। ओके, एनर्जी, ऑफ कोर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन मार्केट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को, ठीक है,
देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनकी जो प्रोडक्शन है और जो पावर स्टोरेज है, जो एफिशिएंसी है इन प्रोडक्शन और पावर स्टोरेज में, वहाँ पर देखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको मतलब रिन्यूएबल मतलब कि इसकी जो रिन्यूएबल कैपेसिटीज़ हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ट्रांजिट तो होना ही है कोल फ्री इन्वायरमेंट में, सॉरी कार्बन फ्री इन्वायरमेंट में। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ध्यान रहता ही है, ठीक है, जो कि हमारे मतलब कि अभी बहुत एनएलपी स्कीम्स भी आई थी, तो वहाँ पर भी बहुत सारा बजट एलोकेटेड रहेगा। और आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, लार्सन टूब्रो, आईआरबी इंफ्रा स्टॉक्स के ऊपर तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करूंगा ही आपसे। हेल्थ केयर, इसमें एक चीज़ थी जो कि एक अनाउंस मतलब हो सकती है एक अनाउंसमेंट हो इसमें हेल्थ केयर को लेकर, और जो हेल्थ केयर स्पेंड है, ठीक है, उसको लेकर चीज़ें हो सकती हैं। जीएसटी काउंसिल में काफ़ी हद तक बहुत सारी रेट रिलीफ्स पहले भी आ चुके हैं फार्मा सेक्टर्स में। अब हो सकता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और चाहे हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा कम कर दिया जाएगा इस बजट में। तो पॉसिबल हो सकता है कि अच्छा हो, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा जिनके पास हॉस्पिटल नेटवर्क्स भी हैं। ठीक है। ये ईवी के लिए तो अभी हमने बातचीत करी ही, टैक्स रिबेट अगर मिलता है तो ईवी ट्रांजिशन में हेल्प रहेगा सारी जगहों पर। फूड एंड एग्रीकल्चर बिजनेस, ये हमने पहले भी बात कर लिया, सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लगेंगे ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए, तो वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा एक बार। पर्सनल वेल्थ सेम है, टैक्स डिडक्शन अगर नहीं रहता है तब, या सॉरी मतलब कि टैक्स में अगर कोई मेजर ट्वीक्स नहीं आते हैं तब। ठीक है। ट्रैवल, ट्रैवल तो तभी बढ़ेगा जब मिडिल क्लास के पास पैसा बचेगा, मिडिल क्लास के पास पैसा तभी बचेगा जब चीज़ें, जब मतलब वो स्पेंड तभी कर पाएगा ऑफ कोर्स जब उसके पास पैसा बच रहा होगा। तो अगर इनकम बढ़ रही है या फिर स्पेंड्स घट रहे हैं, इन्फ्लेशन कम आ रहा है, तब लोग ऑफ कोर्स ट्रैवल पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो दिस इज इट, एंड मेजरली आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रो चेंजेस क्या क्या पॉसिबल हैं जो कि हो सकते हैं। बट मेरे को सबसे मेजरली यही दिखता है कि कल सरकार, गवर्नमेंट मतलब फिस्कल डिफिसिट पे किस तरीके का एक तरीके रवैया दिखाती है, ठीक है। उसके बाद बाकी कई सारी चीज़ें तो इनलाइन कर ही देगी। बीजेपी का तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन जितने भी बजट्स उन्होंने अभी तक पेश किए हैं काफ़ी कन्फाइंड होते हैं, फोकस्ड होते हैं कि उनको करना क्या रहे। और बाकी तो आज देखते हैं कि कितने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आज होते हैं। सो मैंने अब यहाँ पर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक बातें करी हैं जो कि हो सकता है कि मेजर बातें रहे कल के बजट के लिए। अब यहाँ पर से हम किन स्टॉक्स पर फोकस करने वाले हैं जो अच्छे ग्रोथ कर भी रहे हैं और मोमेंटम में भी हैं, और साथ ही साथ आगे क्या कर सकते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और कोई तरीका यूट्यूब पे रहता भी नहीं है।